कस्तूरबा गांधी विद्यालय का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आज के इस वीडियो में आप इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। दरअसल हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के क्रम में शासन ने ये आदेश जारी किया है कि यूपी के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अब सिर्फ और सिर्फ महिला शिक्षकों और कर्मचारियों की ही तैनाती की जाएगी। यानी कि अब पुरुष शिक्षक कर्मचारियों का नए सत्र में नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, खाली पदों पर भी महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। ये फैसला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। बताते चले, अभी तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बड़ी संख्या में पुरुष शिक्षक, कर्मचारी, चपरासी और रसोइये संविदा पर काम कर रहे थे। इस आदेश के बाद इन सभी कर्मचारियों पर अब छटनी की तलवार लटक रही है, जिसकी वजह से पुरुष कर्मियों में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। फैसले के खिलाफ पुलिस कर्मियों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया है। खैर, अब यह आदेश कितनी जल्दी प्रदेश में लागू होगा ये आने वाले दिनों में जरूर देखा जाएगा। पर आज के लिए हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों पर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2004 में की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना था। ये योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों की लड़कियों के लिए न्यूनतम 75% सीटों का आरक्षण प्रदान करती है और शेष 25% के लिए प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को दी जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को 1 अप्रैल 2008 से 11वीं योजना में सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया था। इन विद्यालयों की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनमें पढ़ने वाली बच्चियां समाज के सबसे वंचित वर्गों से आती हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाली अधिकतर बच्चियों के अभिभावक दैनिक मजदूर, लघु उद्योग, व्यापारी या फिर किसान होते हैं। बताते चले, विद्यालयों में प्रवेश के समय मुख्य रूप से उन बच्चियों पर ध्यान दिया जाता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या फिर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों से आती हैं। कई परिस्थितियों में प्रवेश नीति के मुताबिक उन बच्चियों को ज्यादा प्रमुखता दी जाती है जिनके अभिभावक नहीं हैं या फिर एक ही अभिभावक हैं। विद्यालय से छात्रा के घर की दूरी को भी ध्यान में रखकर प्रवेश दिया जाता है। बच्चियों के घर कस्तूरबा विद्यालयों से 1 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की दूरी तक में स्थित होते हैं। इनमें से अधिकांश विद्यालय किसी गांव के भीतरी हिस्से में मौजूद हैं और अक्सर सार्वजनिक परिवहनों की इन तक पहुंच कम ही रहती है। इन विद्यालयों के आवासीय होने के कारण शिक्षिकाओं, वार्डन और बच्चियों के पास साथ बिताने के लिए ज्यादा समय होता है, जिससे साथ रहकर सीखने और आगे बढ़ने की नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। आंकड़ों की बात करें तो पूरे भारत में कुल मिलाकर 5000 से भी ज्यादा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, जिनमें 4.5 लाख से ज्यादा बच्चियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। वहीं बात यूपी की करें तो यहाँ कुल मिलाकर 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं। इन विद्यालयों की स्थापना इस आशा के साथ हुई थी कि ये शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में बच्चियों के लिए आदर्श विद्यालयों के रूप में लैंगिक समानता की बुनियाद रखेंगे। इनमें न्याय संगत शिक्षा व्यवस्था के उत्तम उदाहरण बनने की अद्भुत क्षमता मौजूद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।